श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 70वां अध्याय और प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। कल आपने सुना नारद जी कौतुकवश भगवान की दिनचर्या देखना चाहते हैं और प्रथम महल में बहुत स्वागत होता है, स्वीकार भी कर लेते हैं। जैसे ही दूसरे महल में जाते हैं तो भगवान पूछते हैं आप कब पधारे। तो नारद जी हक्के बक्के रह गए जाते हैं कि भगवान तो जानते हैं पर चुप रहते हैं। तो इस तरह सब जगह भगवान हम्म, हर महल में अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। जो एक गृहस्थ की क्रिया होती है वो सभी क्रियाएं कर रहे हैं। शास्त्र भी हम सबको यही बताने का एक प्रयास में है कि परमात्मा के अतिरिक्त जगत में कोई भी नहीं। जो हमें संबंध अपना पराया इत्यादि जिस अज्ञान दृष्टि से हम देखते हैं यह मिथ्या है। ये सब हमारी दृष्टि से जो देखते हैं वो मिथ्या है, लेकिन ज्ञानमयी दृष्टि से देखते हैं वो मिथ्या नहीं है। तो जब ये सभी ही भगवत स्वरूप है तो मोहवश अपने और परायों, अपनों की चिंता और परायों की बेफिक्रता, ये मोहवश है। और जब सभी भगवत स्वरूप हैं तो फिर चिंता क्या है? फिर तो कोई चिंता नहीं। और जब तक ये बात समझ नहीं आएगी तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता। और जितने भी साधन हैं अंततः गत्वा ये वही विश्राम लेते हैं कि सब कुछ परमात्मामय है, ये बाकी साधन है। सब सिद्धि राम पग नेहु। इसका अर्थ ये है, ये तो भक्ति की पूर्णता हुई कि सब भगवान जी के चरणों में प्रेम हो जाए। तो इसलिए जो हमारा कलेश है उसको ही दूर करना है ना। कलेश क्या है? अज्ञान। कलेश क्या है? अज्ञान। तो किसी का म्यूट नहीं है।
अब म्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पहुंचना है, भगवान ही सर्वत्र हैं। कितनी अद्भुत लीला नारद जी ने देखी। कहीं भगवान यज्ञ कर रहे हैं, कहीं प्रसाद पा रहे हैं, कहीं बच्चों की शादियों के लिए बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग जगह, सब जगह अपने अपने ढंग से, कहीं बड़ी सलाह कर रहे हैं, कहीं उद्धव जी को बुलाया, कहीं भगवान चेस चौसर खेल रहे हैं। तो उन्हीं उनके अतिरिक्त तो कहीं भी कुछ है ही नहीं ना। श- शास्त्र की जो समझ आती है, जो महापुरुषों से सुना है, शास्त्र ही कृपा करे तो उसकी समझ में आती है। क्योंकि जीव जो भी चिंतन शास्त्र के ऊपर करता है वो अपना, क्योंकि अज्ञान की स्थिति है ना, शुद्ध बोध तो है नहीं, चिंतन क्या करेगा। जैसी भी बुद्धि है वैसा ही माथा मारेगा उधर। लेकिन शास्त्र ही कृपा करते हैं। तो अब भगवान की नित्यचर्या और जरासंध के कैदी राजाओं का दूत भगवान जी के पास आना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सवेरा होने लगता है, कुकुट म- बोलने लगते हैं, माने मुर्गे बोलते हैं, तब वे श्री कृष्ण पत्नियां जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनके विछोह की आशंका से व्याकुल हो जाती हैं और उन मुर्गों को कोसने लगती हैं। उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती है। भोरे तालस्वर से अपनी संगीत की तान छोड़ देते हैं। पक्षियों की नींद उचट जाती और वे बंदी जनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते। रुक्मणी जी अपने प्रियतम के बुझपाश से बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगती थी। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। परीक्षित, भगवान का
वह आत्म स्वरूप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है। इन जो शास्त्रीय शब्दों के एक ही अर्थ सार रूप में लीजिए, भगवान अखंड हैं, किसी प्रकार का भेद नहीं है। और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। नहीं, थोड़ा आगे बढ़ लिया। अखंड है, फिर उसके बाद है क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। किसी प्रकार की उपाधि नहीं है। बोलिए, उपाधि तो गुणों में ही होती है ना। कोई भगवान के स्वरूप का वर्णन हो, भगवान ऐसे गुण संपन्न हैं या भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, कोई उपाधि नहीं। भगवान ज्योत स्वरूप है, ये भी उपाधि नहीं है। अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। गुणों के अधीन वस्तु रहने वाली या गुणों में रहने वाली विनाशी ही होती है, और गुणों से जो परे है, तत्व वस्तु है, वो अविनाशी ही होती है। वो केवल परमात्मा है। जैसे चंद्रमा, सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है। चंद्रमा, सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा के द्वारा। ये तन्मात्राएं, उसका अधिष्ठान कौन है? सूर्य भगवान जी। त्रिपुटी बोलते हैं, देखने वाला, दिखने वाला और जो बीच की तन्मात्रा है, त्रिपुटी हो। सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है। अच्छा, नेत्र का देवता कौन है? सूर्य। और दिखता तभी है जब सूर्य प्रकाशित होता है। मनुष्य को, जीव को तभी दिखता है जब सूर्य प्रकाशित होता है, ऐसे तो नहीं दिखता। मैंने अंधेरे में नेत्र भी नहीं देख सकता। वैसे वह आत्म स्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण ये है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाश्य प्रकाश भाव उसमें नहीं है। देखिए, सुखदेव जी पहले बता रहे थे कि भगवान की जो रानियां हैं, पत्नियां हैं, वो
ऐसी सुख निद्रा में सो रही और तुरंत बात बदल गई एकदम, है ना? ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना कठिन है, ये विचार करिए। इसी से प्रकाश्य प्रकाश भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्ति के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस, सत्तारूप और आनंद स्वरूप है। एक 10 सेकंड होल्ड पे। चित्त थोड़ा सा एकाग्र हो जाए तो ये जो बातें कह रहा हूं समझ में आ जाएंगी। कोई ऐसा उलझन नहीं है इसमें, कुछ भी उलझन नहीं, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। नहीं समझ आए ये बातें तो फिर बार बार चर्चा करेंगे, समझ अवश्य आ जाती। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति, उत्पत्ति, स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस, सत्तारूप और आनंद स्वरूप है। यहां तक पहुंच सकते हैं। तो क्या बताया कि उत्पत्ति स्थिति कौन है? कारणभूता जो शक्ति है वो क्या है उसकी? ब्रह्म शक्ति माने रचना करने वाली, विष्णु शक्ति पालन करने वाली, रुद्र शक्ति उसका संहार करने वाली, माने जो भी स्थिति है उसका विनाश कर देना, ये रुद्र शक्ति। केवल इस शक्तियों के द्वारा ये अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस, सत्तारूप और आनंद स्वरूप है। अर्थात इस शक्ति अपना काम करके जब संहार हो जाए तो फिर कोई नहीं रहेगा, तो फिर पीछे कौन रहता है? तो कहते वही तत्व ब्रह्म तत्व रहता है जो किसी उपाधि के अधीन नहीं है। कि वह स्वरूप एक रस, सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है, उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। एक रस है, एक सदा एक रस बना रहता है। एक रस का अर्थ हो गया बिल्कुल कोई रस नहीं है, निरस है। एक रस का तो यही अर्थ हुआ। और सत्ता रूप है, मैंने उसी के होने से सब कुछ होता है। हाँ, एक स्वरूप है कि वो आनंद स्वरूप है।
आनंद की अनुभूति भी कब होगी? अच्छा, विचार में ही होगी ना, आनंद की अनुभूति। लेकिन गुणातीत जब साधक हो जाता है, तो बुद्धि को भी छोड़ करके वो आके आत्म तत्व से आत्म तत्व की साधना करता है। पर आत्मा से परमात्मा की साधना होती है। तो भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्म स्वरूप का प्रतिपादन प्रतिदिन ध्यान करते। अब ये कहाँ से किस बात को समझाने के लिए कि भगवान उठ जाते, पर उनकी पत्नियां ये मुर्गों से ही नाराज रहती कि भगवान को तो मुर्गा बोल पड़ा, अब उठना पड़े। ब्रह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगती थी ये। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत, जितनी व्याख्या करी है पीछे, मायातीत होने समझाने के लिए की है। मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते हैं। अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते हैं। और ध्यान भी क्यों कर रहे हैं? भगवान तो एक रस से उनको ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? अरे यहाँ तो लीला रूप है भगवान। इस त्रिगुणात्मक जो माया है उसको स्वीकार किया है उन्होंने। इसलिए मायातीत का ध्यान करते हैं। आप लोग जरा सावधानी से सुनेंगे तो समझ प्रभु कृपा से आएगा। अभी तो लीला में है भगवान और उनको ध्यान करना नहीं पड़ता, वो सदा ही अपने स्वरूप में रहते हैं। पर जीव को ध्यान करना पड़ता है। तो इसको समझाने के लिए इतना जो आत्म स्वरूप को बताने के लिए पीछे अपने 5 श्लोक तक सुना। अच्छा, एक ही श्लोक कितना बड़ा था। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते। क्यों ना हो, वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं, सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्थान करते और अपने कला स्वरूप देवता, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते। भगवान ये दिखा रहे हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहले पहल ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं का दान करते।
उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती, सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृगचर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गोएं इस प्रकार दान करते। तदनंतर अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। देखिए, ये सब लोग क्या हैं? भगवान की विभूति रूप है। कौन कौन है? फिर से सुन लीजिए। तदनंतर अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। परीक्षित, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ आदि आभूषण, पुष्पों के हार और चंदन आदि दिव्य अंगराग से अपने को आभूषित करते। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते। गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। ये सब विज्ञान है। ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो जीव को सब कोई करके देखे तब तो समझ में आएगा। फिर पूर्ववासी और अंतापुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन, अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते। सबसे पहले ब्राह्मणों को, और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते। अब कोई भी वस्तु इस तरह से करके आप स्वीकार करते हो तो यज्ञ स्वरूपी हो जाती है, यज्ञ का प्रसाद हो जाता। भगवान यही सब करते होते तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीवादी घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते। ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उस समय रनिवास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। परीक्षित, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा
नाम की सभा में प्रवेश करते, उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं, उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा, मृत्यु, ये 6 उर्मियाँ नहीं सताती। इस सभा का प्रभाव था। सभा का नाम ही है सुधर्मा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग-अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती, जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। परीक्षित सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचर्य अभिनय से और नर्तकियां कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती। उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते और सूत, मागध तथा बंदी जन नाचते गाते और भगवान की स्तुति करते। कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कह कहकर सुनाते। और ऐसा कुछ राम जी के भी सभा में भी ऐसा ही होता था। शास्त्रों का व्याख्यान उन सभा में होता था और कीर्ति इत्यादि की बातें भी होती थी। यही सब नीति, कीर्ति, धर्म, अधर्म क्या है, ये सब बातें वहां चलती। और समय जो बीच में ये लोग भी अपना नाट्य कला इत्यादि जो भी है, हास्य विनोद, इस सब भी होता। इतना ही होने दो। हाँ, समय हो गया। 21 श्लोक तक पाठ हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे।